फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो भी मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरा नाम सोनिया है और मैं अपने इस चैनल पे एक्सपोज प्लस रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक करना और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलना चाहती हूँ श्रद्धा जेठू से। श्रद्धा जेठू ने अपनी वीडियो में कहा था कि कोई मर जाएगा तभी रुकोगे क्या। तो आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हो, आप चाहते तो आपस में बैठ के बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने वो सारी मैटर जो था वो खुद यूट्यूब पे लेके आया। एक जो पर्सन है जिनको हम जगत दीदी बोलते हैं, वो चाहती तो एक सॉरी बोल के बात ख़त्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं की। नीतू दीदी भी चाहती तो एक इस चीज़ को क्लियर करके बात ख़त्म कर सकती थी, लेकिन एग्जैक्टली कोई बात ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं देख रही हूँ कि नेहा डेली आती हैं, जगत दीदी डेली आती हैं, डेली वीडियो बनाती हैं और डेली वीडियो में बोलते हैं मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। उनको इतने सारे लोग बोलते हैं कि आप सॉरी बोलो, बात ख़त्म करो। जैसे सचिन ने किया था, ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी। गलती एक्सेप्ट करने के बाद उसने सॉरी बोला था। सॉरी बोलने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती। आप बोलते हो ख़त्म करो, रुक जाओ, लेकिन ये रुकना और ख़त्म करना वहाँ पे ख़त्म हो सकता था। जहाँ सचिन ने सॉरी बोल के पब्लिक से बात ख़त्म करी थी, वहीं वो आती और बात सॉरी बोल के बात ख़त्म कर देती, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जगत दीदी को लगता है कि उनकी गलती कुछ है ही नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमने उन्हें देखा था, उनका जो इमोशनली जो पब्लिक उनसे कनेक्ट हुई थी उनके हस्बैंड के जाने के बाद, तो उनकी जो छवि थी लोगों के रूप में देवी वाली, तो देवी के रूप की वजह से उनको लोग बहुत पसंद करते थे। इधर नीतू जी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वहाँ उन लोगों में कॉम्प्रोमाइज़। और ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी को नहीं पता था कि इन दोनों में क्या चल रहा है। भाई कहीं ना कहीं कहते ना, आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है। तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। एक वाइफ जब एक राखी ब्रदर होता है ना, तो कोई शक नहीं करता, ठीक है। तो उसकी वाइफ के लिए बोलते हैं। और ये जो वही नीतू दीदी हैं जो कि कसम खा रही थी एक टाइम पे कि तेरे बच्चे ना हो और मेरे बच्चे ना रहें। ये मनीषा के लिए उन्होंने बोला था। ये मुझे जहाँ तक याद है, ये मनीषा के लिए नीतू दीदी ने ही बोला था कि तेरे बच्चे ना हो। अगर ये चीज़ होती है, रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्डिंग था, आप देख सकते हो सब लोग। तो बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो एक प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाते हैं मनीषा का बहुत ज़्यादा। तो आप भी तो देखो, आप भी कहाँ गलत कर रहे हो। आप उनको सिंपैथी दे रहे हो, आप नेहा को, नीतू को सिंपैथी दे रहे हो, और सचिन को और मनीषा को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही वो सही है, वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मनीषा गलत नहीं है। आप समझो, एक औरत के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है। वो किसी के घर में रह रही है, उस घर में रह रही है, उसको वहाँ पे चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। हम दूर से बोल रहे हैं अरे मनीषा सपोर्ट कर रही है, मनीषा सपोर्ट कर रही है, लेकिन मनीषा कहीं सपोर्ट नहीं कर रही। आप सोचो, आप किसी के घर में हो, किसी की वाइफ हो, किसी की बहू हो, किसी की भाभी हो, वहाँ पे आप कितना बोल लोगे। आपको पब्लिकली लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें मनीषा की गलती है। मनीषा को बोला जाता है, मनीषा को कहा जाता है, तब मनीषा ऐसे आके वीडियो बनाती है। नहीं तो किसी लेडीज़ को पसंद नहीं है, किसी लेडीज़ को पसंद नहीं है अपने हस्बैंड वाइफ की बातें बाहर लेके आना। और ये बात हस्बैंड की बात, तो हस्बैंड कहते ना दिल जला आशिक, तो दिल जले आशिक की तरह हस्बैंड को वो हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा की पूरी पूरी गलती है। और इधर अपनी अलका मैडम, अलका ने ही ये बातें उठाना शुरू करी थी। अलका ने क्यों करी शुरू करना, अलका ना ये नाटक शुरू करती तो इतनी सारी बातें ना उठती। सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस, लोग रिएक्शन वालों को गलत बोलते हैं कि रिएक्शन वाले मैसेज करते हैं या रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, या जो भी कमेंट सब्सक्राइबर वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो उल्टे सीधे मैसेज करके और लोगों को प्रोवोक करते हैं। तो ना यहाँ पे सब्सक्राइबर की गलती है, ना यहाँ पे रिएक्शन वालों की गलती है आप लोगों की। आप लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अगर जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, आप अभी मरने की बातें करते हो, लेकिन जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी आप सबके साथ कनेक्ट थे, तब आप बोल सकते थे, आप वहाँ पे पर्सनली कॉलें कर सकते थे, बातें कर सकते थे कि सॉरी बोल दो, बातें ख़त्म करो, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं किया। अब भी मैं देखती हूँ
एक तरफ सचिन की फैमिली है। अभी पहले मनीषा को कम से कम बख्शा जा रहा था, अब तो मनीषा को भी बोला जा रहा है कि तुम करा रही हो। बट आप समझो कि वो लेडीज़ किसी के घर में रह रही है, बहू है वो। जब वाइफ होती है ना, तो वाइफ को पत्नियां पति के अकॉर्डिंग भी चलनी पड़ती है, उनको चलना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है कि वो कैसे करे। और सबसे ज़्यादा रायता अलका ने फैलाया है, सबसे ज़्यादा अलका ने रायता फैलाया है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे। और श्वेता जेठू, आप रो रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसको ऐसा हो जाएगा, जगत दीदी ऐसा कर लेगी, नीतू दीदी ऐसा कर लेगी। तो जगत दीदी इतनी शरीफ और इतनी भोली भाली नहीं है। जगत दीदी पिछले इतने सालों से एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही थी, तो हमारी सिंपैथी उसके पास बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वो औरत अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसको कौन सिंपैथी देगा। उसने इतना झूठा गंदा नाटक करा है ना, सचिन ने किया है, चलो समझ आता है सचिन ने किया, लेकिन सचिन ने पब्लिकली आके सॉरी बोल दिया था, उसने चीज़ें ख़त्म कर दी थी। अब क्या हो रहा है, जगत दीदी उस बात को वहीं सॉरी बोल के बात ख़त्म कर सकती हैं आपकी, लेकिन वो ख़त्म नहीं करना चाहती। तो आप ये वीडियो बनाने से पहले कि कोई नहीं रहेगा, रुक जाओ, ये वीडियो बनाने से पहले आप जगत दीदी को बोलो कि पब्लिक को एक्सेप्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो सॉरी बोल दे कि भैया जो हुआ उसके लिए सॉरी, इतना बोलना था। इतने नाटक करने, आप सारे लोग मिले हुए हो, आप सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हो, ठीक है। फिर आपने ना एक देख लिया, एक टारगेट देख लिया कि सचिन की फैमिली ना एक तरीके से हमने टारगेट पे, निशाने पे कर लिए सारे लोग मिलके। मैं जहाँ देखती हूँ, मैं मानती हूँ वो गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि वो भैया गलत नहीं है, भी वो गलत है, लेकिन आप लोग भी सही नहीं हो। अगर एक बंदा कितना भी गलत हो या कितना भी सही हो, जब उस पर सब लोग चढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बौखला जाता है, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, सारे लोग जहाँ देखती हूँ, आप लोग दोस्त थे आपस में, आप लोग चीज़ें बाउंड शेयर करते थे, वो चीज़ें आपने खुद बोला अपनी वीडियो में कि हम इतने अच्छे अच्छे बाउंड शेयर करते थे, तो वो बाउंड कहाँ गया। आप आपस में बातें कर सकते थे। आप लोग क्या कर रहे हो इस समय, आप जगत दीदी और किसी को, मतलब उसके पीछे पड़ गए हो कि सचिन की फैमिली। आप ये भी तो देखो, वो चैनल चला रहा है, चैनल तो सभी चला रहे हैं, चैनल तो इवन सारे रिएक्शन वाले भी चला रहे हैं, हम भी चैनल चला रहे हैं, तो चैनल तो सभी चला रहे हैं। और आप अगर कोई चीज़ परोस के दोगे तो चैनल तो हर कोई चलाएगा, तो चैनल का कुछ नहीं है। लेकिन आप कन्फर्मली आप नीतू अलका को बोलो ना, नीतू हल्का और अपनी इनको बोलो, जगत दीदी को, कि जगत दीदी बहुत सॉरी बोले, बात खत्म करे, एक्सेप्ट ना करे अपनी गलती, लेकिन एटलीस्ट सॉरी तो बोलते पब्लिक को। जो लोग उनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, उन्होंने उसकी इतनी, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करी है, एक तरह देवी की तरह पूजा है। आज वो देवी क्या है, देवी रही नहीं, तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो ये झूठे आंसू जो आप कर रहे हो, आप सचिन को बोल रहे हो कि रुक जा रुक जा रुक जा, तो आप उनको भी तो बोलो कि बात खत्म करना। वो क्यों नहीं करना चाह रही खत्म, उसको इसका मतलब उससे फेम मिल रहा है, उसके ब्लॉग देख रहे हैं लोग, जाते हैं, रोज बोलती है वो कि हाँ नेक्स्ट टाइम। हल्का के साथ वो लाइव में आई थी, उस बंदी इस तरीके से बात कर रही थी वो, जैसे कि उसने बहुत प्राउड वाला काम किया है। तो सबसे पहले आप उनको रोको, उसके बाद किसी और को रोकना। तो ये जगत दीदी का जो ड्रामा चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये सारे लोग मिले हुए हैं आपस की, आप लोगों की सबकी बातें हो रही हैं, आप लोग आपस में मिले हो, एक फैमिली को टारगेट कर दिया। कहते हैं ना, एक आदमी अगर उसको सब बुरा बोलते हैं तो सारे लोग उसे बुरा बोलने आ जाते हैं। अभी ये हो रहा है, आप दोनों तरफ की बातें नहीं कर रहे हो, आप मनीषा का भी दर्द नहीं समझ रहे हो, कोई मनीषा को नहीं समझ रहा है। तो पहले सारी चीज़ें क्लियर करो, सारी बातें करो, उसके बाद दूसरों को समझाना। पहले आपको अपनी टीम के मेंबर को समझाना चाहिए। एक तरीके से सब लोग एक इंसान को जब टारगेट करते हैं तो आदमी बौखलाएगा ही बौखलाएगा। आज इस समय सचिन इस तरीके से क्यों रिएक्शन दे रहा है, वो इतना कमज़ोर दिल का इंसान तो नहीं है, जहाँ तक हमने उनको देखा है इतना कमज़ोर दिल का इंसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो उनको प्रोवोक ही कर रहे हो, इनडायरेक्टली प्रोवोक किया जा रहा है उनको। उनको भी तो, वो भी तो कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, मनीषा भी कुछ कर सकती है, सब भी तो कुछ कर सकते हैं ना। जरूरी है जगत दीदी ही कर पाएंगी, मतलब जगत दीदी अगर इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक डाउन में होती ना, इमोशनली, तो वो आके पब्लिक को बोल देती। लेकिन आज भी वो फुटेज लेने में तैयार है, आप लोग उनके सपोर्टर बनने के लिए तैयार हो, ठीक है।
कोई सचिन को नहीं समझना चाह रहा, कोई मनीषा को नहीं समझना चाह रहा। उनकी फैमिली, उनकी मदर तक को आप बोलते हो, तो मदर मदर का आप सोचो, एक एक टोन होती है हर आदमी की बात करने की। उनकी मदर की एक टोन है बात करने की, और एक नचनिया वाले उस पे कुछ हुआ था। तो उनका एक एक बंदे का एक तरीका होता है बात करने का, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे मेरी फ्रेंड प्रिया का एक तरीका है अलग बात करने का, हरियाणवी। ऐसे सबका ही एक तरीका होता है। तो एक बंदे को टारगेट मत करो। आप अपनी वीडियो में रो रहे हो तो पहले आप उनको समझाओ, जाके ऑफ कैमरा, लाइव कैमरा, जो भी, आप उनको समझाओ। साफ साफ दिख रहा था कि आपने उनसे बातें करी हैं, आप उनसे बात करके तब ये वीडियो बना रहे हो, ठीक है। आप तब ये वीडियो बना रहे हो जब आपने उनसे बातें कर ली। आप लोग की आपस में बातें हो रही हैं, आप उस बंदे को टारगेट कर रहे हो। हाँ, वो बंदा सही नहीं है, ये बात भी क्लियर है, लेकिन आप भी कहीं सही नहीं हो जाओगे। अगर उसको आप सब लोग मिलके टारगेट करोगे, दैट मीन्स नॉट कि आप भी सही हो जाओगे। आप भी कहीं ना कहीं उस लेडीज का साथ ही दे रहे हो। आप कोई भी उस लेडीज को ये समझाने के लिए राजी नहीं है। आप बोल रहे हो कि कुछ हो जाएगा तभी रुकोगे, तो आप उस लेडीज को समझाओ, उसके बाद सफाई देना बस। तो इसलिए ये वीडियो जो थी, मेरी किसी के सपोर्ट में वीडियो नहीं थी, बस मेरे जो दिल में बात थी वो मैंने बोल दी। अपनी वीडियो लेके आते हो आप, तो अपने दोस्तों को भी समझाना चाहिए आपको। आप थर्ड पर्सन से कैसे कर सकते हो कि वो थर्ड पर्सन बोलेगा। आप अपने, जिससे आपने बातें करी फ़ोन पे, और गाइस इन लोगों की बातें हो रही हैं आपस में सरिता की। जैसे मैंने वीडियो देखी थी, जिस तरीके से उन्होंने थंबनेल लगाया था, आपस में इन तीनों की बातें हुई हैं, उसके बाद इन्होंने ये वीडियो बनाई है। क्लियरली वहाँ नज़र आ रहा था, क्योंकि ये एक पक्ष में ही सपोर्ट दे रही थी, रो रही थी, तो रोने का कोई मतलब नहीं था। चलिए मैं अपनी वीडियो अंत करती हूँ, और किसी को अगर वीडियो में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में जाके, और बताना आपको मतलब वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो थैंक यू, बाय बाय।